गोल के डायरेक्टर विपिन सिंह की पूरी कहानी सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि एक साधारण परिवार का लड़का जो गांव से निकलकर शहर आता है खुद मेडिकल की तैयारी करने के लिए, एक कमरे से वो अपना कोचिंग संस्थान की शुरुआत करता है। और आज 25 साल बाद जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि अब तक 15,000 डॉक्टर ये बना चुके हैं। जो कुछ हमने पाया है शायद ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बनाया था। इसी वजह से मुझे बड़ा प्लान्ड वे में 3 महीने हॉस्पिटल के उलझन में फंसाकर फिर 2 ही नंबर से नीचे किया, क्योंकि अगर ज़्यादा से दूर होते हम तो कॉन्फिडेंस गिरता कि शायद मैं नहीं अच्छा कर सकता हूँ। बट मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी गिरा नहीं, अपने क्षमता के ऊपर कभी भी भरोसा गिरा नहीं। तो मुझे लगता था कि मैं एक अच्छे स्टूडेंट रहा हूँ और मेहनत कर सकता हूँ, ईमानदार हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर थी वही मुझे प्रोत्साहित किया और हम सीधा आगे बढ़ते चले गए। अकेले थे उस ज़माने में जब शुरुआत हुई थी, तब घर वालों को भी पता नहीं था। बाद में मैंने बताया भी कि बड़ी डांट लगी थी हमें। कई बार गिरता है इंसान तो उठने की क्षमता नहीं रह जाती है, रास्ते बदल जाते हैं। मेरे पास भी कई बार ऐसा आया जब हम गिरे थे, जब हमारे रिजल्ट्स गिरे, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस हुए, बहुत तरीके के तनाव आए, सोसाइटी से बहुत तरीके का परेशानी। बट आप अगर ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं तो एक शक्ति है जो आपको सहयोग सपोर्ट देता है। आप पढ़ाई को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, वो एक तपस्या है। हमने सुना है नहीं, पढ़ा भी है और हमने देखा भी और महसूस भी किया है। आप तपस्वी माइंडसेट से ही कुछ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पा सकते हैं। जब 18-19 लाख छात्र आपके साथ कॉम्पिटिटर होंगे तो आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से सिलेक्शन होता है। उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को 3 घंटे 20 मिनट में कैसे आप डिलीवर करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये कला कौन सिखाएगा? कहाँ तक जाएंगे? रास्ते बदलने का कोई इरादा नहीं है मुझे। जब 25 वर्ष इस रास्ते को हमने दिया है, इस फील्ड को दिया है, तो ये फील्ड में ही अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश है। हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस काम करते जाते हैं। काम में ईमानदारी होनी चाहिए और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। यही 2 फार्मूला हमने जीवन में सीखा है। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट का नाम बिहार झारखंड के साथ साथ देश में अग्रणी संस्थान के रूप में नाम लिया जाता है। गोल संस्थान ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और फिलहाल गोल इंस्टीट्यूट जो है सिल्वर जुबली ईयर मना रहा है। और इस 25 साल में गोल संस्थान से पढ़ाई करके करीब 15,000 छात्र डॉक्टर बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ गोल के डायरेक्टर विपिन सिंह हैं। किस तरह से इस 25 साल पूरे होने पर, क्योंकि किसी भी संस्थान की नींव जब मजबूती से रखी जाती है तभी वो उस पर जो है गगनचुंबी इमारत खड़ी होती है। तो 25 साल तो पूरे हो गए, अभी और आगे कितना चलना है इसी मसले पर बात करेंगे। सर, 25 साल पूरे हो गए। जिस दिन आपने नींव रखी होगी, इससे पहले जब बातचीत किए थे तो आपने बताया था कि एक कमरे से किस तरह से शुरुआत हुई थी। तो 25 साल पूरे होने पर अब लग रहा है कि सुकून है कि अभी सफ़र बहुत लंबा है? नहीं, निश्चित रूप से ये 25 साल कैसे पूरा हुआ ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रही बातें, क्योंकि ये आसान भी नहीं था। 97 में जब हमने शुरू किया था और जब हमने काम किया और काम में प्रोत्साहन मिलता गया, लोगों का सहयोग, समर्थन, सपोर्ट मिलता गया, जवाबदेही समझते रहे, ईमानदारी उसमें जुड़ती चली गई, तो फिर ये 25 साल पता नहीं चला। लेकिन हाँ, पीछे मुड़कर देखते हैं तो बड़ी लंबी कहानी बन गई है। इसमें एक इतिहास बना है, कैसे एक साधारण छात्र एक सपना लेकर आता है और वो डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर बनने के बाद वो आज के समय में वो एक बड़े सम्मानित समाज में एक स्थान प्राप्त कर चुका है। तो ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि हाँ, 25 वर्ष में कुछ नई चीज़ें ज़रूर। आप भी मेडिकल के स्टूडेंट रहे, आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप सोचे कि हम डॉक्टर बनाएंगे सर? कहिए ये कोइंसिडेंस था ऐसा। शायद हम हॉस्पिटल के उलझन में न फंसते तो वो 2 मार्क्स से मेरा पीछे छूटा था, वो आ गया होता और हम आज कहीं डॉक्टर रहते। तब भी हम समाज का सेवा ही कर रहे होते, चूँकि मुझे सेवा देना अच्छा लगता है, सर्विसेज देना, कमिटमेंट पूरा करना और सम्मान पाना अच्छा लगता है। तो सम्मान अगर आप पाना चाहते हैं तो सम्मान के साथ बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। सम्मान के साथ पैसा भी आएगा यदि आप सही काम करते हैं। तो डॉक्टर प्रोफेशन हमने सेलेक्ट किया था, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा सम्मानित प्रोफेशन है। वहाँ भी रहते तो अच्छा ही कर रहे होते, लेकिन हाँ, ये मानता हूँ मैं कि ईश्वर की कृपा है और बड़ों का आशीर्वाद भी है
कि जो कुछ हमने पाया है शायद ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बनाया था। इसी वजह से मुझे बड़ा प्लान्ड वे में 3 महीने हॉस्पिटल के उलझन में फंसाकर फिर 2 ही नंबर से नीचे किया, क्योंकि अगर ज़्यादा से दूर होते हम तो कॉन्फिडेंस गिरता कि शायद मैं नहीं अच्छा कर सकता हूँ। बट मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी गिरा नहीं, अपने क्षमता के ऊपर कभी भी भरोसा गिरा नहीं। तो मुझे लगता था कि मैं एक अच्छे स्टूडेंट रहा हूँ और मेहनत कर सकता हूँ, ईमानदार हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर थी वही मुझे प्रोत्साहित किया और हम सीधा आगे बढ़ते चले गए। अकेले थे उस ज़माने में, जब शुरुआत हुई थी तब घर वालों को भी पता नहीं था। बाद में मैंने बताया भी कि बड़ी डांट लगी थी हमें, लेकिन आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए और ईमानदार लोग जुड़ते गए जिन्हें अपने काम से प्यार है और छात्र को जिन्होंने सपना देखा उसे उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या हमारे साथ जुड़ गई। और वही सब कारण मिलकर आज भी इतने सारे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, बच्चे से पढ़ रहे होते हैं और उसमें साथ में हमारे टीचर भी पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ चल रहे होते हैं। रात में 2 बजे बच्चों का टेस्ट लिया जा सकता है, उनका डिस्कशन हो सकता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश की जा सकती है। उनका डिप्रेशन जब तनाव में होते हैं परसेंटेज गिरने से, उस समय टीम उसके साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ बच्चों को मिलता है तो एक एटमॉस्फेयर बनता है जहाँ कुछ बड़ी चीज़ें करने की बातें स्वतः स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है। और मुझे लगता है यही स्वाभाविक कुछ काम है हमारा जो हमें 25 साल तक स्टेबल किया। ये आसान नहीं था। 25 साल तक आप सफलतापूर्वक सीढ़ियों को चढ़ते चले जाते हैं। कई बार गिरता है इंसान तो उठने की क्षमता नहीं रह जाती है, रास्ते बदल जाते हैं। मेरे पास भी कई बार ऐसा आया जब हम गिरे थे, जब हमारे रिजल्ट्स गिरे, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस हुए, बहुत तरीके के तनाव आए, सोसाइटी से बहुत तरीके का परेशानी। बट आप अगर ईमानदारी से किसी कार्य को करते हैं तो एक शक्ति है जो आपको सहयोग सपोर्ट देता है। उस शक्ति के रूप में ईश्वर हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के जिनसे जो आपसे लाभान्वित हुए हैं उनका सपोर्ट हो सकता है, या जो आपके कार्य को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या सम्मान करते हैं उनका हो सकता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबका सपोर्ट मिला। ईश्वर ने मुझे बहुत मदद किया है और सही रास्ते मुझे हमेशा गाइड किया है। और सबसे ज़्यादा कि पिताजी ने हमें हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, वो हमें हमेशा याद रहता है और उसके थ्रू हम आगे बढ़ते चले गए। गोल तो बहुत जाना पहचाना नाम हो गया है, लेकिन इस बार जब रिजल्ट निकल के आया था, मैं छात्रों से बात कर रहा था तो कोई आंगनबाड़ी सेविका की कोई बेटी बनी थी, डॉक्टर में उसका एडमिशन हो रहा है, कोई किसान का बेटा बना है, और सबकी ज़ुबान से एक नाम आ रहा था गोल विलेज का। तो चूँकि हम झारखंड में हैं, बिहार में तो है, तो क्या उसका कोई एक्सटेंशन का प्लान कर रहे हैं? देखिए, गोल विलेज एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे छात्रों को रखकर पूरा एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जो गुरुकुल की परंपरा रही थी हमारे शिक्षण व्यवस्था में। भारतीय शिक्षण व्यवस्था जो थी उसमें गुरुकुल की जो परंपरा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। समय के साथ डिटोरिएशन हुआ, मैं कहूँ कि लॉर्ड मैकाले के बाद से डिटोरिएशन हुआ था, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। हम कहीं ना कहीं से उसे भूले थे और वो पिछड़ता चला गया था। हम बहुत छोटा प्रयास कर रहे हैं, बट मैं आज भी मानता हूँ कि वो व्यवस्था अगर बच्चों को दिया जाए तो वो समग्रता से उसके दिमाग का विकास होता है और उस लेवल पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसमें आप पढ़ाई को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। वो एक तपस्या है। हमने सुना है नहीं, पढ़ा भी है और हमने देखा भी और महसूस भी किया है। आप तपस्वी माइंडसेट से ही कुछ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पा सकते हैं। जब 18-19 लाख छात्र आपके साथ कॉम्पिटिटर होंगे तो आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से सिलेक्शन होता है? उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को 3 घंटे 20 मिनट में कैसे आप डिलीवर करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये कला कौन सिखाएगा? वो गुरुकुल की परंपरा होती है। उस लेवल पे जब प्रैक्टिकल और स्वाभाविक रूप से वो उस प्रेशर को आप हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए। उसी के लिए गोल विलेज हम लोगों ने बनाया था और जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं और किसी आम बच्चों से भी पूछेंगे उसकी तारीफ़ करता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा। तो वो व्यवस्था कभी भी कोचिंग संस्थान को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया है? उंगलियां उठती है हमारे ऊपर भी। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट भी दे रहे होते हैं कि आपके पास पैसे इतने आप लेते हैं, इतने फ़ी हैं। तो मैं बड़ा बेबाकी से कहता हूं कि हमारे फ़ी में 18% सरकार का GST है और टीचर्स बहुत, उनका भी अपना
ज़रूरत के हिसाब से। और जो कॉस्ट है आज टीचर का, चूँकि काबिलियत रखने वाले टीचर हैं तो उनके भी एक बड़े कॉस्ट होते हैं, उनको देना होता है। प्रीमाइसेज हमें चूँकि शहर में रखना है तो प्रीमाइसेज का भी कॉस्ट बहुत होता है। बिजली की बात करें तो हमें कॉमर्शियल बिजली देना होता है। आप अगर सारी चीज़ें देखें तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको खर्च करना होता है। तो इसके अलावा इनकम टैक्स जो आएगा उसका 30% है। बिहार में आप अगर हैं तो प्रोफेशनल टैक्स भी 2% है। कुल मिलाकर 40-50% तो आपके टैक्स में जा रहे हैं। फिर पैसा तो मजबूरी, अच्छा क्वालिटी आपको चाहिए। बिहार और झारखंड में रहने वाले बच्चों को क्वालिटी चाहिए। पैसा बिहार झारखंड में नहीं देते, वो चले जाते हैं राजस्थान में देते हैं, दिल्ली में देते हैं, दूसरे शहरों में तो हमसे 3 गुना ज़्यादा पैसा देते हैं और खुशी खुशी देते हैं। क्वालिटी बराबर हमसे उम्मीद करते हैं। ये चैलेंजिंग है। तो उस चैलेंज को कैसे आप मीट कर सकते हैं, उसके लिए गोल विलेज हमने बनाया। अनडाउटली वो जो गोल विलेज है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता है। शायद इसी वजह से कोचिंग वाले लोग कभी अट्रैक्ट नहीं हुए और कोचिंग एक अलग स्वरूप में, अलग नाम के साथ पहचान में आया और लोग इनको अलग दृष्टि से देखने लगे। जहाँ पे मैं तो समझता हूँ आज तक पिछले 25 वर्ष में कि हम शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन अभी जो बदलाव आया है, शिक्षा खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहीं ना कहीं से उसके शिकार हैं। हमारे ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। जो उंगली उठाने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं से सही हैं। बट लाचारी मजबूरी ऐसी है कि अगर आप प्रोफेशनल, जिसे एक शब्द कहा जाता है, वो अगर नहीं आप यूज़ करेंगे तो आप इस मार्केट में चल ही नहीं पाएंगे। तो सब कुछ होने के बावजूद हमने एक कोशिश किया कि गोल एजुकेशन विलेज हम लोग दें। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और मैं आपको बताऊं वहाँ 4000 और 5000 में बच्चों को रखकर वो सारी फैसिलिटी दी जा रही है। 12 एकड़ का कैंपस अगर बिहार में आप सोच सकते हैं, उसमें लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। जो रेट है वो जानने वाले लोग लगा सकते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट होता है और वो इतना पैसा किसी के पास नहीं होता और बैंक के लोन ही होगा। लोन लेकर जिस तरीके से वो सिस्टम डेवलप किया गया है और जितना रिस्क लिया गया है, ये उस रिस्क का परिणाम है कि इतने बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग का मोटिवेशन है, हमारे शिक्षक हैं या हमारे टीम के लोग हैं, लगातार लगे हुए हैं। और एक्सटेंशन की बात जहाँ तक आपने कहा, तो ये हमारे दिल के करीब है कि कुछ ऐसी चीज़ें कर लें हम लोग। 25 साल तो हो गया, बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, 2 साल कोविड भी हमने देख लिया और भी चीज़ें हुई हैं जो हम डिस्कस अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी लंबी कहानी है, फहरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी शहर में, जिस भी राज्य में इस तरीके की व्यवस्था होगी, चाहे वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ का रिजल्ट उम्दा होगा। तो झारखंड में भी हमारे प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके बाद हम इसके आगे भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारे इसी तर्ज पे काम शुरू हो चुका है और बच्चे रह रहे हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। धनबाद है हमारा, धनबाद में भी इस तर्ज पे काम शुरू हो गया है। इसके बाद हम उड़ीसा भी जाएंगे, भुवनेश्वर में बातें आगे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे 1 स्टेप बढ़ाते हुए हम लोग आगे जाने का प्लानिंग कर चुके हैं। कहाँ तक जाएंगे, रास्ते बदलने का कोई इरादा नहीं है मुझे। जब 25 वर्ष इस रास्ते को हमने दिया है, इस फील्ड को दिया है, तो ये फील्ड में ही अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश है। हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस काम करते जाते हैं। काम में ईमानदारी होनी चाहिए और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। यही 2 फार्मूला हमने जीवन में सीखा है। यही करते हुए 25 वर्ष निकल गए। अब जितना दिन ईश्वर हमें मौका देंगे, अभी तक उन्होंने दिया था, आगे भी मौका दें, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम बस इतना ही कर सकते हैं इससे। ये 25 साल पूरा हो गया, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले? 25 वर्ष में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है अगर कहा जाए तो 97 से शुरू हुआ था। उस वर्ष जो पहली बार पहला बच्चा आया होगा मेरे यहाँ एडमिशन लेने के लिए, उसका ख्याल तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। मैं नाम अभी तक उनको रखे हैं? बिल्कुल, मंजीत नाम का वो लड़का था। जब हमारे यहाँ आया था पहली बार, छोटा 8x8 का कमरा था, कर्टेन लगा हुआ था, मैं चेयर पे बैठा था। उसने आकर कहा कि ये टेस्ट सीरीज आपका है, प्रैक्टिस सेंटर, इसका मतलब क्या होता है? उस ज़माने में प्रैक्टिस सेंटर पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ करता था, टेस्ट सीरीज नहीं होता था। उन्हें समझाने में मुझे याद है कि लगभग 2.5 से 3 घंटा लगा था इसके बेनिफिट्स समझाने में। और वो पहला बच्चा था जब हमारे पास आया था। उसके बाद धीरे धीरे जब टेस्ट लेते गए, उसके रिजल्ट्स आए और बच्चे कुछ जुड़े। 80-81 बच्चे रेगुलर हमारे पास रहे होंगे पूरे सेशन में। वैसे तो 100+ बच्चे ने आजमाया था, अपनी कोशिश किया था, 130 अबाउट। लेकिन उस 80 बच्चे में 27 बच्चों ने ऑल इंडिया PMT क्वालिफाई किया था उस ज़माने में,
और रैंकर्स भी बने थे, अच्छे रैंक भी लाए थे। BHU में जाना तब बहुत आसान नहीं था, 35-36 सीट हुआ करता था, उसमें भी बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। तो पहले ही साल जो इतना अच्छा रिजल्ट आया उसके बाद बहुत अच्छा हो गया था। तो आज वो बच्चे जो 25 वर्ष पहले हमारे यहाँ थे डॉक्टर बने हैं, तो 25वां साल में सबसे अच्छा जो हमें समझ में आया कि उन बच्चों को बुलाया जाए जो आज स्थान पे स्थापित हैं, जिसे समाज बहुत सम्मान दे रही है। ऐसे समाज में प्रतिष्ठित जो हमारे संस्थान से निकले हुए अलुमनाई हैं, उनको बुलाकर हम लोग फिर से सम्मानित करें और उन्हें उनकी जवाबदेही का बोध कराया जाए कि भैया आप यहाँ तक पहुँचे हैं, संस्थान भी आपके साथ यहाँ तक पहुँचा है। तो हम लोग मिलकर जो सपने देखे थे और समाज को आपको भी देना है और हमें भी समाज को ही देना है, तो हम लोग कैसे और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो एलुमनाई आ रहे हैं हमारे यहाँ, एक बड़ी संख्या में आएंगे और उनके लिए जो प्रोग्राम हो सकता है, तो कुछ जो नेशनल लेवल के गायक हैं वो भी आ रहे हैं, उनको इंटरटेन करेंगे। तो एक दिन मस्ती का होगा उनके साथ, अच्छा लगेगा और उनसे इंस्पायर्ड भी होंगे। दोनों, मेरा हमेशा डुअल सोच होता है, एक तरफ एलुमनाई आएंगे, वो एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ जो हमारे पास बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी अच्छे से पढ़ाई करें, ईमानदार मेहनत करें, तो हम भी इनके जैसे एक बड़े शख्सियत बन सकते हैं जिनको आज अवार्ड मिल रहा है, देश विदेशों में अवार्ड मिल रहा है। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं अपने यहाँ के जिनके कद के सामने हम लोग बहुत छोटे हैं और ऐसे लोगों को देखकर अंदर से खुशी मिलती है। लगता है एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकता है, हम लोग शिक्षक माइंडसेट के लोग हैं। शिक्षक सबसे ज़्यादा खुश इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँचते लेकिन उनके बच्चे पहुँच जाते हैं। तो माता पिता और शिक्षक, तीन एक ऐसे प्रजाति हैं इस धरती के जो अपने ऊंचाई से ज़्यादा खुश होते हैं अपने छात्रों के, अपने बच्चों के ऊंचाई को देखकर। हम लोग भी उसी में से एक हैं। तो उन बच्चों का ऊंचाई देखेंगे, मिलेंगे, उनसे बात होगी और हर वर्ष ऐसा होता रहा है, हमारा एलुमनाई मीट होता रहा है। बट पिछले 2 साल कोविड से बंद था, फिर से ये शुरुआत है। तो 25वें साल में एक बड़ा सेलिब्रेशन है। तो पहला दिन तो एलुमनाई मीट है और दूसरे दिन कुछ सम्मानित अतिथि हैं हमारे जिन्होंने हमारे सफ़र में साथ दिया। संघर्ष के जीवन जब हमारे उस लेवल पे, उस मुकाम पे पहुंचा, उस मोड़ पे पहुंचा जब हम उलझ गए थे, तब उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत बड़े संजीदगी के साथ हमारे हाथ को थामा था। तो ऐसे लोग भी हमारे पास आएंगे, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। तो कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम है 25वें वर्ष में सेलिब्रेट करने का। शुक्रिया सर, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही सेलिब्रेशन चलते रहे, आगे गोल्डन जुबली हम लोग मनाएं। लेकिन गोल के डायरेक्टर विपिन सिंह की पूरी कहानी सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि एक साधारण परिवार का लड़का जो गांव से निकलकर शहर आता है खुद मेडिकल की तैयारी करने के लिए, एक कमरे से वो अपना कोचिंग संस्थान की शुरुआत करता है और आज 25 साल बाद जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि अब तक 15,000 डॉक्टर ये बना चुके हैं। तो इनके इस बीच जो है कई संघर्ष होंगे, उसकी अपनी अलग कहानी होगी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www